लेवल जी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आर ओ 16 के एग्ज़ाम में आने वाले जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, सबके मिक्स क्वेश्चन है विथ फैक्चुअल्स हैं। ठीक है, तो ये मिक्स टाइप की सीरीज़ है आपकी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ये सीरीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपको बेनिफिट बहुत मिलेंगे। एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? गुरुमुखी लिपि थी। ठीक है, जिसमें गुरु अंगद द्वारा लिखा गया था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कहाँ पर है? कन्याकुमारी में है। ठीक है। भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ पे निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल और गुजरात के मध्य 2 घंटे का अंतर भी है। ये आपके कथन और कारक के भी बन जाते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से, अगर आपको पता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए होता है? आपको पता है, डायबिटीज़ के लिए होता है ना। आपकी जो डहेलिया की जड़ें होती है उसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, है ना, ग्लूकॉन, ग्लाइकोन इससे जुड़ी होती हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आसाम का है। चापचार कूट आपका मिजोरम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। इसका साइंटिफिक नेम आपका क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था सर्वप्रथम? चाइना ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो अभी देखा होगा आपने, सीडीएस भी बना है हमारा। ठीक है, तीनों फोर्सेस का एक हो गया है, यानी इसका लॉजिस्टिक्स, डिफेंस की जितनी भी खरीद होएगी वह देखिएगा, निर्णय निष्पादन क्षमता तीव्र होएगी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। इसका साइंटिफिक नेम है, आपको पता है, रेटिनॉल है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। ये मिलान चिन्ह में आएंगे क्वेश्चन सीरीज, इसीलिए बेनिफिट है। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं। ठीक है। गिद्दा महिला करती हैं और भंगड़ा आपके पुरुष करते हैं। टेलीविजन का आविष्कारक किसे कहा था? जॉन लॉगी बियर्ड, जेल बियर्ड को बोलते हैं। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कारक। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। ठीक है। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया। भगत सिंह ने था, पर ये नारा बनाया था इकबाल ने। ठीक है, इकबाल ने बनाया था ये नारा। आए हुए क्वेश्चन से हैं सारे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। इसी के प्रतिरोध में 1940 में उधम सिंह ने फिर ने गोली मारी इंग्लैंड में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। ठीक है। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। ठीक है, ये आपकी बैरकपुर में हुआ था विद्रोह आपका, पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, यूपी की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? संतोष यादव। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी? राजा राम मोहन राय द्वारा की थी। ये एकेश्वरवादी पे ज़्यादा देते थे अपना दबाव। ठीक है, बहुदेववादी नहीं थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, लॉस एंजल्स में आपका जो यूनिवर्सिटी योगा की इस्टेब्लिश हुई है वो स्वामी विवेकानंद के नाम पर है, ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती के। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। ठीक है।
इनका ही नाम पर लॉस एंजल्स में विश्वविद्यालय का नाम रखा गया योग पतंजलि विश्वविद्यालय। और 1893 की 1893 की वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट की भी अध्यक्षता भारत की ओर से की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था ये, ठीक है। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे, है ना। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, इस टाइप से इसका कोड बना हुआ है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। आपका मिलान चिन्ह में आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कहाँ पे कौन सा सत्य है, कौन सा कथन। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को, ठीक है। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है, आपको पता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है? सरदार पटेल। इनकी मूर्ति भी दूसरी सबसे बड़ी स्थापित की गई, आपको पता है कि नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में, है ना, गुजरात में। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या? विजय घाट है, ठीक है। शांति घाट है, इसी प्रकार राजघाट है। तो ये आपके मिलान चिन्ह में पूछ सकता है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं दो वाले कथन में से, है ना। जैसे कि 19 के प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था कि कौन सा कनिष्क के संवत को अपनाया गया है कि शक संवत को भारतीय कैलेंडर में अपनाया गया है, ठीक है। महाभारत का रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य आपका विष्णुगुप्त भी इनका नाम था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, ठीक है। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी, जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल भी है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 1+6 7 बन जाते हैं, ठीक है। डीपी खेतान टीटी कृष्णाचारी को रिप्लेसमेंट करके होते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश किस नाम से प्रसिद्ध है? जापान को बोला जाता है। जापान आपको पता है होकाइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशू, ये नॉर्थ टू साउथ का क्रम है इसका। सबसे बड़ा इसमें होंशु है और होंशु पे ही कैपिटल भी है, ठीक है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को यहाँ पर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा 2 बम फेंके गए थे, परमाणु बम, ठीक है, जो कि प्लूटोनियम से बने हुए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? गोवा हो गया। और सबसे लार्जेस्ट ड्यूटी आपकी लद्दाख हो गई है, ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, इनर प्लैनेट, जिनके अपने प्लैनेट्स नहीं हैं, सैटेलाइट्स नहीं हैं, उपग्रह नहीं हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, ठीक है। बाघ दिवस हम कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पक्षी मोर है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ये अंधी भी होती है, गैंगस्टिन डॉल्फिन आपकी अंधी भी होती हैं, ब्लाइंड होती हैं। भारत का फल आपको पता है राष्ट्रीय आम है। ये कथन और कारक दो में देता है, ठीक है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है आपका। कमल के पर्यायवाची भी आपको पता है कि आरओ के जो सेकंड पेपर होगा उसमें पूछ लेगा। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है और यूपी का भी जो स्टेट गेम है वो हॉकी ही है। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का। राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसके अधिवेशन और डेट पूछ लेगा आपसे, 1911 और 1896 वाली। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा था, ठीक है, राष्ट्रपिता। महात्मा किसने कहा था महात्मा गांधी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। कब कहा था? चंपारण के बाद कहा था, 1917 में। हमारा राष्ट्रीय पहचान किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, ठीक है। राष्ट्रगान गाने की अवधि हमारी 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर में हृदय से है, ये क्योंकि हृदय की हार्ट बीट्स नापता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है, ठीक है।
हीरा देखिए आपका चतुष्कोणीय होता है और ग्रेफाइट, दोनों में अंतर पूछ लिया, दोनों ही कार्बन है। एक्सरे का आविष्कारक किसे कहा जाता था? क्या? रॉन्टजन को। ठीक है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तांबा, श्याम अयस्क बोलते हैं इसे। यदि आप उत्तर वैदिक काल में आज जाके पढ़ते हैं आप। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। ठीक है। दूरबीन का आविष्कारक किसे बोला जाता है? गैलीलियो को। देखिए, जीपीएस की जब बात आती है ना, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यूएसए का है। बाइदेव आपका चाइना का है। गैलीलियो आपका यूरोपियन यूनियन का है। ठीक है। और भारत जिस पे गगन जीपीएस पे काम कर रहा है, सबके जीपीएस अलग हैं। जीपीएस वैसे नाम ज़्यादा बहुचलित हो गया यूएसए के चलते। ठीक है। 1999 के पास कारगिल वॉर में जीपीएस को देने से इनकार कर दिया था इंडिया को यूएसए द्वारा। इसी पश्चात इंडिया ने अपना इन्वेंट कर रहा है, अभी लॉन्च नहीं किया है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से ठाणे। ठीक है, डलहौजी के टाइम पे। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी कलकत्ता में की थी, उसके पश्चात दिल्ली में की गई थी। ठीक है। रेलवे का आरंभ आपको पता है 1853 में डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, यूपी से। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है आपका। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? रिग्वेली थे। ठीक है। इस समय कितने देश हैं यूएनओ में? 193 हैं। ठीक है। और इसके संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? 15 होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। ठीक है। जो 15 होते हैं हर प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदलते हैं और भारत अब दोबारा बन गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये हट गए हैं, अभी बान की मून नहीं है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा में हिंदी भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। ठीक है। जैसे अभी इंडिया पुणे चुना गया है तो इसका 2 वर्ष का टेन्योर और रहेगा। और 193 सदस्य इसका दक्षिणी सूडान है। ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। ठीक है। फिलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम होता है। हिंदी दिवस हम लोग बनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है। 24 जनवरी को हम लोग यूपी डे बनाते हैं, है ना, उत्तर प्रदेश दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? 343 अनुच्छेद के तहत। ठीक है। इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकल भारतीय अभिनव बिंद्रा। ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन आपको पता है 4 वर्ष बाद होता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद। जापान में प्रस्तावित था जो कि विदहेल्ड हो गया है ड्यू टू कोविड-19। ठीक है। आपका 16 में आपको पता है कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं और 1 दिसंबर को आपको कंप्यूटर डे मनाया जाता है। ठीक है। बैरोमीटर में पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तूफान का। ठीक है। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है और ये इसकी थार मरुस्थल की सबसे ज़्यादा डेंसिटी भी है। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? असम में है। ठीक है। मानस भी यहीं पे है आपका। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। ये तथ्य आपको पता होना चाहिए, आप कंफ्यूज कर जाते हैं जब कथन और कारक वाले क्वेश्चन आते हैं। असम में ही देखिए आपने धवंतरी योजना शुरू भी की है ना, हेल्थ की, वो मैं करंट अफेयर में आपको पढ़ा चुका हूँ। एकला पढ़ू एकला खेड़ू, वो त्रिपुरा की योजना है जो बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है। ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा। यहाँ पे कुंभ भी लगता है आपका। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी होती है। ठीक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मिथेन। इसका फॉर्मूला बनता है CH4। ठीक है। ये आपके धान के खेतों से और पशुओं जो जुगाली करते हैं खाना खाने के पश्चात उसमें से भी निकलता है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6
वर्ष के लिए किया जाता है, पर प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 मेंबर इसके हटते रहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, मिल्की वे इसको बोलते हैं। ये स्पाइरल है, ठीक है, स्पाइरल है। इसका अगर पूछे किस टाइप का इसका डिजाइन है तो स्पाइरल है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये अवधि में लिखी गई थी, ठीक है। आपकी रामचरितमानस अवधि में लिखी गई थी। कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पूछ भी लेता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत सभी लोगों को लगभग पता है एथेंस में हुई है, यूनान से, 1896 में। खास बात यहाँ पे गेम खेलना ही बैन है। जो सॉफ्ट गेम यहाँ पे पबजी वगैरह खेलते हैं इंडिया में, यहाँ बैन है। भारत में किस देश में ओलंपिक खेलों में 8 वर्ष और स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में जीता है, ठीक है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में जीता था, ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों पे होता है? बता चुका हूँ, 4 वर्षों पे होता है। और ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक ध्वज में ये 5 जो सिंबल होते हैं, ये वाले ऑडी वाले नहीं होते हैं, 5 आपके कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपके कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं, 5 कलर, ग्रीन, येलो, ब्लैक, इस टाइप से। जैसे ब्लैक आपका हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, है ना, इस टाइप से दर्शाया जाता है। वाइट आपका अंटार्कटिका हो गया। सन 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में किया जाएगा। ये अभी टाल दिए गए हैं, ठीक है, कोविड-19 के चलते। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल पार्षद द्वारा, ठीक है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है, ठीक है। कैल्शियम की कमी के कारण हमारी हड्डियों का घनत्व भी कमजोर हो जाता है, इसीलिए हड्डियों में चटकाव आ जाता है, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किडनी, है ना, गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, है ना। अभी आपके एस्टर डफलो और बनर्जी को भी मिला है, पर वो मूल स्वरूप में आपके यूएस के हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में मिला था नोबेल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से रहा है, ठीक है। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। भिलाई इस्पात इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? यूएसएसआर, रशिया के सहयोग से किया गया था, आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। उत्तरी ध्रुव, भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री, ठीक है। जैसे आपका दक्षिण गंगोत्री पहला था, दूसरा मैत्री था, ठीक है, फिर मैं हिमाद्री है, ठीक। विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुक्को तेबई, ठीक है। इसकी ऊंचाई है आपकी 8,848 मीटर। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत या लीवर को आपके ऊपर डैमेज करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से है? आपका पास्कल का लॉ है ना, पास्कल का नियम इस पर आपका काम करता है। और जब आपकी तेज हवाएं आती हैं, जो मतलब कि छत की जो होती है, छप्पड़ उड़ आती है, वो बर्नौली लॉ को काम करता है वहाँ। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम होता है, ठीक है। ये आपका आ जाता है क्वेश्चन कई बार। एलपीजी गैस में मुख्य क्या होती है? ब्यूटेन होती है, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। आपको अगर आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री तो उसमें सीधा सीधा आता है क्वेश्चन, ठीक है। अशोक के जो अभिलेख खरोष्टी वाले थे वो शाहबाज गाड़गी और ऊपर जो अफगानिस्तान वाली साइड थी इंडिया की, यानी नॉर्थ वेस्ट साइड, वहीं पे मिलते हैं अधिकतम। इसमें आपके लिखे गए हैं एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है, ठीक है। कौन मुगल बादशाह शिक्षित था? अकबर था, ठीक है। अकबर अनपढ़ भी था। अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु रामदास। और यहीं पे एयरपोर्ट भी है, गुरु रामदास एयरपोर्ट करके भी है। गदर पार्टी के संस्थापक किसने थे? लाला हरदयाल, और जो कि 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है।
सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद ने। लंगर और पंगद है ना, लंगर आज भी खाने की सबसे बड़ी रसोइयाँ आपको पता है कि सिखों के गुरुद्वारों में लार्जेस्ट लेवल पे चलती है। ठीक है, ह्यूमैनिटी में इनके इक्विवेलेंट अभी तक कोई नहीं है इस प्रकार की सेवाओं में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, कौशिकी और तैत्रेय इसके ब्राह्मण है। होता इसका गाने वाला है जो इसको गाता है। ठीक है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता है कि 1951 में बनी थी, पर राइट नाउ 2015 से आपका नीति आयोग बन गया है, यानी नियोजन के लिए आर्थिक नियोजन जो होता है आपका, जो कि समवर्ती विषय का भी विषय है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो अब ये आपकी 5 ईयर प्लान सब नहीं आते हैं, अब आपके 3 ईयर, 7 ईयर और 20 ईयर एक्शन प्लान्स आते हैं। कौन सा समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ, क्योंकि इसमें कोई नो एंटीजन, कोई एंटीजन ही नहीं होता, यानी कि रक्त में चिपचिपापन आएगा ही नहीं। अगर आपने ब्लड हीमेटोलॉजी अगर पढ़ी होगी ठीक से तो आप ये क्वेश्चन सही कर लेंगे। मेरा केवल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर है फैक्ट्स को लेकर आना जो एग्जाम में आते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, पर बच्चों में 208 होती हैं। वो दो हड्डियां कनेक्ट होकर बन जाती हैं तो 206 हो जाती हैं जब एज ग्रो करती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ठीक है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से काटने कौन सा रोग होता है? मलेरिया। ये प्रोटोजोआ जनित है और आपका डेंगू वायरस जनित है। ठीक है, जिसमें एडिस इजिप्टी आपका वेक्टर बनता है। टेलीफोन का आविष्कारक किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है आपकी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है, और गति वाली अगर बात करेगा तो केपलर। का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी। ठीक है, आपकी ये खगोलीय दूरी से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में है। चार मीनार कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था हैदराबाद में। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहर भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। ठीक है, इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में ही है। ताजमहल आपका आगरा में है जो कि शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में गई थी। शिक्षक दिवस आपको पता है 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया, अभी रिसेंटली किया था। खेल दिवस का आयोजन मेजर ध्यानचंद के लिए किया था 29 अगस्त को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, इसकी थीम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, एक बार आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू एंड डाई का महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा बहुचर्चित रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इवन सेना में यूज होता है, हमेशा से आ रहा है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह द्वारा, और ये इकबाल द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। आराम हराम का नारा किसने दिया था? आपका जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद भी हुई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया था? और ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि अब मैं सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा, फांसी देने पर। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, सती प्रथा का सबसे अधिक प्रयास किस सुधारक ने किया था अंत कराने में? राजा राम मोहन राय द्वारा। और इनका साथ किसने दिया था? विलियम बेंटिक ने। ठीक है, 1829 में आपका सहयोग से बना था सबके हस्ताक्षर स्वरूप। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया था? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम आपको पता ही है, मोहनचंद करमदास गांधी था। गांधी जी को प्रथम बार महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसके लेखक हैं? कौन है? महात्मा गांधी स्वयं है इसके लेखक।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, ठीक है। 1954 से स्टार्ट हुआ था मिलना। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान है दादा साहब फाल्के, ठीक है। दादा साहब फाल्के 50वां अवार्ड आपको पता है कि अमिताभ बच्चन को मिला है। और भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबज को बोला जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था, रशिया का। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय आपके राकेश शर्मा थे, ये सभी को पता है, सामान्य से तथ्य है ये। भारत ने अपना पहला उपग्रह कौन सा भेजा था? 1975 में आर्यभट्ट, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन, ठीक है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय आपका इंसुलिन स्रावित करती है। ड्यूरंड कप का संबंध आपका फुटबॉल से है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड डैम है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यताएं दी गई हैं? 22, ठीक है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रैनबीबी भी इसकी दूसरी मुद्रा है, ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डियॉन्ट थे। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? एनीमिया। ये किसके लिए कारण होता है? B12 के कारण, ठीक है। साइनोकोबलिन इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। पहली राज्यपाल भी थी, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मूलतः ये अगर आपसे इनका जन्मस्थली पूछेगा तो ये आपकी इलाहाबाद जाएगी, पर इनकी कर्मस्थली रही बनारस। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। विवेकानंद स्मारक आपका कन्याकुमारी में है, ठीक है, विवेकानंद रॉक्स। दक्षेश यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। साउथ एशियन गेम्स भी यहीं पे ही होने हैं, ठीक है, SAG-13। दक्षेश में आपको पता ही है कि कौन कौन से देश हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे लास्ट है इसमें, और अफगानिस्तान के संग सबसे कम सीमा भारत की लगती भी है, 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर आपकी लगती है अफगानिस्तान के साथ सबसे कम। भारत की कुल तटरेखा कितनी है? 7,516। सबसे ज़्यादा तटरेखा आपको पता है गुजरात के साथ लगती है भारत की। GT रोड की स्थापना किसने की थी? शेर शाह सूरी, जिसे आप NH1 और NH2 भी बोलते हैं आज। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, इसका साइंटिफिक नेम आपको बता चुका हूँ, थायमीन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ठीक है। इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है एस्कर्बिक एसिड। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के, ठीक है। फिलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन ई, ठीक है, टोकोफेरोल की कमी से कौन सा रोग होता है? बाजपन यानी सेक्सुअल डिसीज होते हैं आपको। विटामिन सी का रासायनिक नाम बता ही चुका हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड है। जल में, वसा में घुलनशील, देखिए फैट में जो सॉल्युबल दो ही विटामिन होते हैं, विटामिन ए और विटामिन ई, ये दोनों फैट में सॉल्युबल होते हैं, और इसके एक्सेप्ट जो बचता है, ठीक है, वो आपके वाटर वाले हो जाते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये वाला जो आपका फैट में सॉल्युबल है, डी भी होगा, ए भी है, ई भी है और के भी है। ये चारों आपके फैट सॉल्युबल हैं। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस आपकी नाइट्रॉक्स ऑक्साइड कहलाती है। धावन सोडा, धोने का सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसका साइंटिफिक नेम है। पीतल, है ना, पीतल किन मिश्र धातुओं से बनता है? तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? बता चुका हूँ, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ई का टोकोफेरॉल होता है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है दान? कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया डोनेट की जाती है आपकी, याद रखिएगा।
किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12, ठीक है, साइनोकोबलिन इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन होता है, जो कि आपकी मेमोरी पावर, सपन क्षमता को भी बताता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और आत्मघाती थैली में पहले भी अपनी प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ, लाइसोसोम को बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है आपका, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 28 फरवरी को, ठीक है। प्रेशर, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्पिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपका, ठीक है। ये आप देखते होंगे 120/80 शो करता है साइस्टोलिक अपॉन डायलोसिटिक, है ना, धमनी और शीरा के दबाव को। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी आपको पता है, रीड ओनली मेमोरी। सपोज दैट आप अपना मोबाइल चलाते हैं, उसमें रीड और रोम दो होती हैं, नहीं, रोम और रैम। तो आप जैसे ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हट जाती है, पर रोम वैसी रहती है, ठीक है। तो आप रोम देखते हैं ना मोबाइल की कितनी रोम है, ये वोलाटाइल होती है और एक नॉन वोलाटाइल होती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम चोल ने, ठीक है। राजेंद्र चोल मत मारिएगा, राजेंद्र प्रथम जो है वो हमेशा आपके समुद्र अभियान के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो वृद्धेश्वर मंदिर आपका राजा राज प्रथम ने बनवाया था। और साउथ इंडिया के मंदिर मोस्टली ग्रेनाइट के बने होते थे, ठीक है। आप अगर पढ़ते भी हैं, अगर ज्योग्राफी, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट देखते हैं तो अधिकांश आपके ग्रेनाइट के बने होते हैं, ठीक है। मुगल बादशाह सम्राट का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख किया गया है आपका ज्वाइंट सिटिंग का, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग अभी तक कितनी बार लग चुकी है? 3 बार लग चुकी है। पहली डोरी पे, दूसरी आपकी बैंकिंग एमलगेमेशन पे लगी थी, तीसरी आपकी पोटा पे लगी थी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़ पे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे आपके? जीवी मावलंकर, ठीक है। इनके खिलाफ क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का उपबंध 370 था, जो कि 19 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया गया, और 35 ए भी। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी, ये कृष्णा की सहायक नदी भी है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये वर्तमान की चीज़ें बदलती भी रहती हैं, पर मैक्सिको ही इसका उत्तर है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो कि इटली में है। स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, है ना। पोर्ट सईद है, पोर्ट स्वेज है, ऐसे है। नॉर्थ टू साउथ इसका क्रम भी पूछ लेता है आपसे। बीच में इसमें लिटल लेक भी है। पनामा नहर किन दो देशों, दो महासागर को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 अप्रैल, ठीक है। जल आपका 22 मार्च को बनता है, फिर आ जाता है 22 को ही आपका अप्रैल को पृथ्वी दिवस, फिर 22 मई को आपका जैव विविधता आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। तो तीनों दिन याद हो जाएंगे आपको। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड, ठीक है। धौलाधार और पीर पंजाल के पास भी पड़ता है आपका। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल, ठीक है। हॉफमैन कप कई बार पूछ लिया था, किससे संबंधित? टेनिस से संबंधित है, ठीक है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? चितरंजन दास जाने जाते थे। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? जो आपका है सारनाथ से लिया गया है, 24 हैं, ठीक है। 24 है ये गतिशीलता को भी दर्शाते हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी हुई थी? राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है शरीर की? स्टेपीज है। और सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर है, जांघ की हड्डी है, ठीक है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 हैं, 639।
आरबीसी रेड ब्लड सेल्स आपका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो रेशो गैप है 6000:1 होता है। ठीक है, ऊंचाई पे जाने पे इसका साइज बढ़ जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की परत पर जस्ता चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, या इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत है। ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर? डिगबोई असम में हुआ था। ठीक है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार साइंस किस फील्ड में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह द्वारा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से। इसका नाम वर्गीज कुरियन से भी जुड़ा हुआ है, जो कि आपका आनंद मुल्क यूनियन लिमिटेड आपका गुजरात में भी है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी कीन। ठीक है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की थी? चीनी आक्रमण के समय की दी थी। ठीक है, 1962। 3 बार ये भी लग चुका है आपका 352 आर्टिकल। ठीक है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आपका आंध्र प्रदेश था। ठीक है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईसा में किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम आपको पता है? इंडिका है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। ठीक है, श्रीलंका का ही बुंदाला रिजर्व कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बुंदाला रिजर्व कहाँ है, जो कि यूनेस्को में हाल में शामिल किया गया। ठीक है, महावेली गंगा भी आपकी यहीं की नदी है। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। फंक। स्टेनलेस स्टील कौन सी मिश्र धातु मिलाई जाती है आपकी कि जिस पर धाक धब्बा ना पड़े? आयरन, क्रोमियम, निकिल। ठीक है, कांसा किस मिश्र धातु का होता है? कॉपर और टीन का होता है कांसा। ठीक है, कांसा जो आपका होता है वो कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन के संबोधित किया था 1893 में, बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। ठीक है, और कर्म योग को हाल में नेपाल ने भी अपने यहाँ पे प्रकाशित किया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल के चलते वो वहाँ पे अपने सतपाल किचलू जो थे उनको अरेस्ट के अगेंस्ट में लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, और उनके गोली किसने मारी थी जनरल डायर को? उधम सिंह ने। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। और इन्होंने वक्तव्य जारी किया था फिर कि मेरे शरीर पे लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत पर एक कील साबित होगा। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम कौन था? सिद्धार्थ। और अगर अभी वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर पूछ लिया जाए तो फोगोस्कू है। ठीक है, जापान का, ये फुजित्सु का बनाया हुआ है। ठीक है, तन्मय तुलाइट मत मानना आप उसका। ठीक है, चाइना का नहीं है। अब आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, मटर के दानों पे। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का, बता चुका हूँ। बॉल पेन किस नियम पर काम करता है? पृष्ठ तनाव पे करता है। ठीक है, सरफेस टेंशन पे। रेशम के कीड़े वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, इसे शहतूत। ठीक है, शहतूती रेशम भी आपकी सर्वाधिक आपकी कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, ईरी और मूंगा आपकी असम में पाई जाती है। टसर आपकी झारखंड में पाई जाती है। ठीक है। ठीक है, राजस्थान का खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। ठीक है, देखिए तांबा जो है ना आपका भंडारण क्षमता सर्वाधिक राजस्थान पर उत्पादन जो करता है वो आपका मध्य प्रदेश करता है, तो यहाँ गुमराह मत होइएगा। और मसाले में भी देखिए मध्य प्रदेश आगे है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रहों का मैं क्रम बता रहा हूँ। शुक्र
है ना। पहले आ जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये इसका क्रम था जो मैंने बताया। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे इसका बनता है। छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, छोटा और वास्तविक याद रखिएगा। सूर्य के पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? विकिरण। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण से होता है, रेडिएशन से होता है। कन्वेक्शन से मत मारिएगा। डीएनए की द्विकुंडलित कुंडली का पता लगाने के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल भी दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर डबल हेलिक्स मॉडल पूछे तब। ध्वनि की तीव्रता आपको पता है डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, डेसिबल इसकी यूनिट है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिल्वरी कल्चर होता है, आपका एपी कल्चर होता है, एग्रीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स होते हैं ना, सब्जियों का, फलों का, पॉमी कल्चर है, इस टाइप से। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र है। ठीक है, शुक्र ग्रह है वो। ये तो नॉर्मल फैक्ट है। सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन और हीलियम मिलके तो आपका जो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा बनाते हैं। पृथ्वी पर दिखने वाला, पृथ्वी से दिखाई देना सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, इसको पृथ्वी की भगनी भी बोला जाता है। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है आपकी। ठीक है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देगा? तो आपका हैली, हैली पुच्छल तारा। ठीक है, 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई को किया था आपका 1974 में, पोखरण में किया था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ही मोटा मोटा डिफरेंस है कि हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं कर सकते। और इंडिया हार्डवेयर में पीछे है और सॉफ्टवेयर में आगे है। आत्मनिर्भर जैसे कॉन्सेप्ट भी इसीलिए लाए जा रहे हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त कौन सी उत्कृष्ट गैस यूज होती है? रेडॉन। ठीक है, मोनेजैट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। ये आपके तमिलनाडु के तटों पर ही पाई जाती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। ठीक है, सबसे बड़ा मैमल है ये। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। एल्युमिनियम का यश कौन सा है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट आपको पता है कि उड़ीसा में सर्वाधिक होता है आपका। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1, रशिया का। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो। ठीक है, विद्युत मोटर द्वारा क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी बता चुका हूँ मैं। ये आपकी वोलाटाइल होती है, यानी परिवर्तित। रिक्टर पैमाने का द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, है ना। भूकंप की तीव्रता आपके रिक्टर पे मापी जाती है। ठीक है, फुजीटा भी होता है इसी प्रकार से। ठीक है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। सियाल, सीमा, नीफे अगर आपने पढ़ा होगा, क्रस्ट कोर मेंटल में पढ़ा चुका हूँ ज्योग्राफी वाले में, तो वहाँ पे सिलिकम एल्युमिनियम बनेगा आपका। ठीक है, फिर आपका सिलिकम मैग्नीशियम बनेगा, फिर निकेल और लोहा बनेगा। तो उस वाला क्वेश्चन है ये। किस ग्रह को सांधे का तारा भी बोलते हैं? शुक्र को, सांझ का तारा। ठीक है, और वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? श्रोम मंडल। इसके ऊपर समताप होती है, फिर ओजोन, फिर आयन, फिर बहिर्म। तो आपका समताप मंडल आपका ऐसा मंडल होता है जो कि वायु प्लेन्स को उड़ने के लिए सबसे बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसे कोई मौसमी घटना होती ही नहीं है। ठीक है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। ठीक है, और
देखिए, समय का निकालने के लिए देशांतर का ही फॉलो भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनाया, से बनाया था? जिप्सम से बनाया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला CuSO4 1/2 H2O कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्लास्टर करने के काम आता है, हड्डियां जोड़ने के काम आता है। ठीक है, फिर और कई सारे जो घर के काम होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से लेती है। 4 कोश होते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, CHO जो आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है, C6H12O6 पे बनता है ये फॉर्मूला। दूध से दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन से बल काम करता है मशीन में? तो अब केंद्रीय बल काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय सबको पता है मुंबई है। ठीक है, सीमांत गांधी किसे बोला जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्होंने स्टेटमेंट दी थी जब भारत अलग हुआ था, आज़ाद हुआ था और विभाजन हो गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कांग्रेस पे एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर लगाते हुए आक्षेप ये कहा था कि आपने हमारे आंदोलनों को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। तो ये स्टेटमेंट इन्हीं का है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, इस पे आपका कोपेनहेगन मतलब डेनमार्क का अधिकार भी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति सभी को पता है, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष भी थे आपके संविधान सभा के। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास के लिए। ठीक है, और देखिए काजू आपका सर्वाधिक अब आपका कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था? नादिर शाह। ठीक है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। प्री कैम्ब्रियन काल की है ये। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल की है, सबसे पुरानी है और अवशिष्ट है। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71 है, और रिमेनिंग आपको पता है कि लैंड है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सीमा मैं बता चुका हूँ जब सार्क का मैंने आपको बताया था, बांग्लादेश है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, और डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? अर्थ की है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी। अक्सर यहाँ बाढ़ आती रहती है। ठीक है, गैस सिलेंडरों में लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त को मिलाया जाता है? इथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है। ठीक है, कि जिससे स्मेल आ जाती है अगर वो लीक करती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.003% है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस जगह स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। नरसिंह वर्मन वर्मन प्रथम द्वारा ये सब बनाया गया था। किस देश से अलग होकर 1971 बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से। पहले से पूर्वी पाकिस्तान भी बोला गया था। WW अर्थ का सबको पता है वर्ल्ड वाइड वेब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल आंदोलन चलाया था। ठीक है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है? 2 लोग को मिल चुका है अभी तक अगर इंडियन काउंट करेंगे, अमर्त्य सेन और बनर्जी। 1856। ठीक है, ये याद रखिएगा डेट। विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों द्वारा बनाया गया? ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों द्वारा बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ पर दरबार में भारत के क्राउन के प्रशासन की घोषणा की? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। ठीक है, यहीं से आपका भारत शासन अधिनियम काफ़ी कुछ बदल गया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस शासन ने अपनाई थी? हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है, वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौंड है, आपको पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। दूसरी कौन सी अगर पूछेगा तो आपकी सुचित्रा कृपलानी वो हो जाएंगी, सरोजनी नायडू हो जाएंगी, माफ़ी चाहूँगा। शहीद आजम के नाम का कौन से आना आता है? भगत सिंह। ठीक है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंट बेंटन योजना। माउंट बेंटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है,
जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। और आपकी कब की थी? 1940 में। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 गवर्नर कर्जन के द्वारा। ठीक है, रैले कमीशन भी इसी से संबंधित है आपका। ठीक है, आपका विश्वविद्यालय अधिनियम भी इसी के समय आया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसी के टाइम एस्टेब्लिश हुआ था। तो आपको गवर्नर जनरल पे अपना पर्सनल काम करना चाहिए। मैं तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ, वो भी कंटिन्यूटी मोड में। ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें आपको ब्रीफली पढ़नी चाहिए अपनी किताबों से। लास्ट टाइम में इस टाइप की जो क्विकर सीरीज होती हैं वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? अभी अभी बदल गए हैं, बड़े भी हैं कुछ, एक वो आप देख लीजिएगा। पर इसका कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? आपका 214 में हाई कोर्ट्स होते हैं, 214 में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से है। मोहिनीअट्टम आपका केरल से है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है। कथकली आपका केरल से है। ठीक है, ये आपके चारों जो साउथ इंडिया के जो क्लासिकल डांसेस हैं ये मिलानचिन में आते हैं। ठीक है, सीधे सीधे मिलानचिन में आते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी थी? दामोदर। ठीक है, ये आपकी यूएसए की टेनेसी के आधार पर बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने बोला था कि प्रथम वर्ष आप आंख बंद करके कान खोल कर घूमो इंडिया को। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की है। ये किसका अंग है? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था? 1913 में मिला था। ठीक है, मिड डे मील योजना कब शुरू की? 1995 में, जो कि सबसे सक्सेसफुल योजनाओं में से एक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा किसने लिखा था? अमार सोनार। अभी वर्तमान में भी इन्होंने संस्कृत में अपनाया है, चेंज किया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। लोधी वंश का संस्थापक बलोल लोधी था, और लोधी जितने भी थे अफगानी थे। ठीक है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? 42वें। ठीक है ना, आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द उसी से जोड़े गए हैं आपके 42वें संविधान संशोधन से। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण प्रयोग करते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था। इन्हीं के आधार पर आप बनाते हो होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एथिलीन। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया था 19 में प्री में, इसीलिए फैक्ट अपनी जगह होते हैं और ये सब चीज़ें लास्ट टाइम के लिए होती हैं। ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक थे ये। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल पता होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु आपको पता है? 25 वर्ष होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये लोकसभा का ही अधिकांश होता है नेता। ठीक है, हो तो राज्यसभा का भी सकता है, जैसे आइको गुजराल, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये लोग राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, पर राज्यसभा लोकसभा से रहता है तो इसलिए 25 उसकी मानी गई है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? आपका भारत और चाइना, जिस पर डिस्प्यूट भी चलता रहता है। 1914 से बनी थी ये। ठीक है, इसे मानता नहीं है चाइना। प्याज में खाने का भाग कौन सा होता है? तना नहीं है, मांसल पर्ण खाया जाता है प्याज का। ठीक है, तना नहीं होता। तना आपका आलू का होता है, अदरक का होता है, हल्दी का होता है, गन्ने का होता है। श्रव्य परिसर में आपकी जो ऑडिबल रेंज होती है, वॉइस ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, श्रव्य में। मधुबनी चित्रकला किससे संबंधित है? बिहार से। इसको जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, मधुबनी को बिहार की ये चित्रकला है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को।
ठीक है। अगर गोदावरी में और कावेरी में से एक होगा तो कोई एक चुनिएगा। ठीक है। देखिए, दक्षिण की गंगा आपकी गोदावरी है और बूढ़ी गंगा आपकी कावेरी है। ठीक है। बूढ़ी गंगा आपकी कावेरी है और दक्षिण की गंगा आपकी गोदावरी है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति आपको पता है नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन था, कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, माजुली नदी के किनारे है। ठीक है। तो ये हमारी सीरीज आपकी किस पे? RO 2016 के एग्ज़ाम पे थी। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम में कर लेने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं। ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपका आएगा और उसमें और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, बढ़िया बढ़िया। ये आपके डायनेमिक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको लास्ट टाइम पे सुन लेने चाहिए, देख लेने चाहिए। जो नहीं पता उसे देख ले, है ना। फैक्ट भूलने के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट कंसिस्ट ऑफ फैक्ट बट फैक्ट कांट। ठीक है। तो हमको फैक्ट पे लास्ट टाइम में काम कर लेना चाहिए जो कि सामान्य ज्ञान के होते हैं और सामान्य अध्ययन के। ये सब लास्ट टाइम में इसलिए किया जाता है कि आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा सही कर पाएँ। और लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी होती है बिफोर द 10 days ऑफ योर एग्ज़ाम। ठीक है। तो इस सीरीज़ का आप लोग लाभ लीजिए। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा। नेक्स्ट डे इसका पार्ट 2 आपका आ जाएगा। ये पार्ट 1 है, फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो इसमें सब कुछ क्वेश्चन मिक्स है। मिक्स क्वेश्चन को ही करने में इसमें बेनिफिट है क्योंकि क्वेश्चन लेवल मिक्स आएंगे। 140 जो आपके GS के क्वेश्चन आने हैं वो मिक्स आएंगे। वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि पॉलिटी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग। ठीक है। तो मिक्स आएंगे।